Hello and welcome. This is the plant growth and development chapter. ओके तो यहाँ पर सारे के सारे नोट्स आपके सामने दिख रहे हैं। तो प्लांट एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर वाला जो है इसको चालू करते हैं और यहाँ पर कुछ टॉपिक्स हैं जिनको हम कवर करेंगे इस चैप्टर में। इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, डिफ्रेंशिएशन, डी डिफ्रेंशिएशन, री डिफ्रेंशिएशन, डेवलपमेंट, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स पढ़ेंगे, आईएमपी को टॉपिक है ये, एंड फोटो पीरियडिज्म पढ़ेंगे इसमें। चलो सबसे पहले ग्रोथ की डेफिनेशन देखते हैं। अ पॉजिटिव चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड ग्रोथ। यानी कि सर्टेन पॉइंट पर अगर हम बात करें, जैसे कि एक बच्चा है वो ग्रोथ कर रहा है एंड यंग वन बन रहा है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? ग्रोथ। अब यहाँ से ग्रोथ, इसको भी ओल्डनेस को भी ग्रोथ कहेंगे क्योंकि उस बच्चे की ग्रोथ होते गई और उसने अपने लाइफ के अलग अलग स्टेजेस को पार करते गया, तो एक टाइप की ग्रोथ हो गई। और ये एक टाइप की इरिवर्सिबल चेंज होता है, यानी कि ओल्ड बंदा वापस से जवान और जवान से होकर बच्चा नहीं बनता है, यानी कि रिवर्सिबल नहीं है, ये इरिवर्सिबल चेंज है। ओके ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज़ डेवलपमेंट? तो डेवलपमेंट के लिए भी अपन को डेफिनेशन लिखना है। तो जितने भी चेंजेस होते हैं, ओवरऑल चेंजेस दैट अ प्लांट अंडरगोज थ्रू आउट इट्स लाइफ साइकिल, पूरी लाइफ साइकिल में जितने ही उसने चेंजेस करे हैं, अपनी ग्रोथ करी है, जो भी उसकी अलग अलग स्टेजेस आई हैं, तो उसको हम बोलेंगे डेवलपमेंट। यानी किस किस तरह की प्रोसेसेस उसने करी होगी, किस किस टाइप के उसने चेंजेस करे होंगे। तो देखो बेटा, प्लांट की बेसिस पे देखते हैं इसको, क्योंकि प्लांट के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो सबसे पहले एम्ब्रायो फॉर्मेशन, यानी कि जो ओवेरी है, उस ओवेरी में यहाँ पर ओव्यूल के अंदर एम्ब्रायो की फॉर्मेशन होगी और एम्ब्रायो फॉर्म करेगा तो ये एक स्टेज हो गई। एम्ब्रायो के बाद वो क्या बनेगा? सीड बनेगा। तो सीड की फॉर्मेशन होगी, फिर सीड से जर्मिनेट करेगा, यानी कि जब वो आगे प्लांट बनने की कोशिश करेगा तो ये भी एक स्टेज हो गई। जब वो प्लांट बन चुका होगा तो प्लांट मैच्योर करेगा, एंड देन प्लांट जब मैच्योर हो जाएगा तब उस पर फ्लावर्स आएंगे, फिर फ्रूट्स आएंगे, फिर फ्रूट्स के बाद फिर सीड की फॉर्मेशन बनेगी, फिर सीड की फॉर्मेशन से अगेन ये प्रोसेस वापस क्या होगी? सीड से वापस एम्ब्रायो, ठीक है, एम्ब्रायो डेवलप करेगा, डेवलप करने के बाद सीड जर्मिनेट करेगा, प्लांट मैच्योर होगा, एंड देन ये काम चालू हो जाएगा। तो ये इस तरीके से पूरी प्रोसेस चलती जाएगी, ठीक है। अब देखो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का यहाँ डिफ्रेंशिएशन दे रखा है, तो ध्यान से देखिए कि ग्रोथ को हम क्वांटिटी मेज़र कर सकते हैं, इसकी क्वालिटी मेज़र करना पड़ती है। डेवलपमेंट को क्वांटिटी पे नहीं नापा जाता है, क्वालिटी पर नापा जाता है। अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट का ही पार्ट है। ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट का ही पार्ट है, पर ओवरऑल चेंजेस होते हैं प्लांट में, उन सभी चेंजेस को हम डेवलपमेंट में रखते हैं। ग्रोथ कंटिन्यूस होता है, रुकता नहीं है। मतलब अगर आज एक बच्चे ने जन्म लिया है और वो रुक गया है और कल एक दिन हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि उसका अभी एक दिन पूरा नहीं हुआ, वो रुक गया था। भले वो कुछ भी करे पर उसकी ग्रोथ हुई है कि वो एक दिन बड़ा हो गया है ना। तो इस तरीके से ग्रोथ को हम मेज़र कर सकते हैं क्वांटिटी के हिसाब से, ठीक है। प्लांट है, कितने दिन का प्लांट हो गया हम काउंट कर सकते हैं, प्लांट की हाइट काउंट कर सकते हैं, तो ग्रोथ हो रही है। पर डेवलपमेंट क्या है? एक कंटिन्यूस फॉरएवर डेवलपमेंट हमेशा होता ही रहेगा, ठीक है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, चेंजेस आर मेजरेबल, इसमें मेज़र कर सकते हैं क्योंकि क्वांटिटी है तो मेज़र कर सकते हैं। चेंजेस कैन बी असेस्ड, क्वालिटेटिव है, क्वालिटी मेज़र करना पड़ती है, क्वांटिटी मेज़र नहीं करना पड़ती इसमें। अब बढ़ते हैं आगे। डिटर्मिनेट ग्रोथ एंड इनडिटर्मिनेट ग्रोथ क्या होता है? दो तरह की ग्रोथ है, डिटर्मिनेट ग्रोथ एंड इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। डिटर्मिनेट ग्रोथ जो है ऐसी ग्रोथ जो कि एक फिक्स पॉइंट के बाद, सर्टेन पॉइंट के बाद रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म स्टॉप एट अ सर्टेन पॉइंट, एक पॉइंट के बाद वो ग्रोथ रुक जाती है। एनिमल हैव डिटर्मिनेट ग्रोथ, एनिमल के पास डिटर्मिनेट ग्रोथ होती है, यानी कि अगर उनके हैंड एक पर्टिकुलर एक सर्टेन कोई पॉइंट ले लिया कि हाँ चलो इतने ही डेवलप होते हैं, तो उसके बाद डेवलप नहीं होंगे, वहाँ जाके वो रुक जाएंगे। जैसे कि नोज़, ह्यूमन बीइंग की नोज़, किसी भी नोज़ देख लो, ऐसा थोड़ी कि जैसे साउंड की जो नोज़ होती है तो उतनी बड़ी हर एक इंसान की नोज़ हो जाएगी अगर वो ग्रोथ कर जाएगा तो, समझे? तो ऐसा नहीं होता है, तो आप समझते हैं ये बात हो। लीव्स, सीड्स एंड फ्रूट्स, प्लांट्स में अगर देखें तो फ्रूट भी ज़्यादा, मतलब जितना उसको बढ़ना है उतना ही बढ़ेगा। ऐसा तो नहीं कि जैसे आम का, अगर इतना बड़ा आम है, ठीक है, इतना बड़ा आम है, तो क्या वो ऐसा थोड़ी होगा कि इतना बड़ा हो जाएगा बाद में? उसकी जो एक फिक्स्ड है उस हाइट, उस लेंथ, उस थिकनेस से ज़्यादा थोड़ी करेगा।
लीव्स, पत्तियाँ जब एक फिक्स अमाउंट में या फिक्स्ड शेप में आ जाने के बाद वो पीली पड़ती हैं एंड देन गिर जाती हैं। ऐसा थोड़ी कि पत्तियाँ बड़ी बड़ी हो जाती, पेड़ों से बड़ी बड़ी पत्तियाँ हो जाती हैं, ऐसा नहीं होता है। यानी कि एक डिटर्मिनेट ग्रोथ है। पर अगर हम बात करें कि इनडिटर्मिनेट ग्रोथ की, तो इनडिटर्मिनेट ग्रोथ क्या होता है? इनडिटर्मिनेट ग्रोथ क्या होती है? ऐसी ग्रोथ जो कंटिन्यूस बनी रहती है, जो हमेशा के लिए बनी रहती हैं, लॉन्ग एज इट इज़ लिव्स। जैसे जितना जब तक वो जिंदा है वो प्लांट, तब तक वो ग्रोथ करती जा रही है। तो ऐसी चीज़ों को अपन बोलते हैं ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। ऐसी ग्रोथ को हम बोलते हैं ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ फाउंड इन द रूट्स, देखो, एंड शूट्स। आप देखो कभी प्लांट का कि अगर रूट्स इतनी हैं तो धीरे धीरे वो रूट्स बढ़ती रहती है अंदर, और शूट जो होता है वो छोटा होता है, बाद में वो बढ़ता रहता है, ब्रांचेस आ जाती हैं और बड़ी बड़ी ब्रांचेस होती रहती, बनती रहती हैं। पर पत्तियाँ आती हैं, गिरती हैं, फ्रूट आते हैं, गिरते हैं, फ्लावर आते हैं, गिरते हैं, बस रूट और शूट बढ़ती रहती है। इसका मतलब ये इनडिटर्मिनेट ग्रोथ है, जिसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते कि कहाँ किस पॉइंट पर जाके रुकेगी, है ना। तो अब हम बात करते हैं कि ये इनडिटर्मिनेट ग्रोथ कैसे होती है, ठीक है। तो इनडिटर्मिनेट ग्रोथ होने का कारण है उसके अंदर एक टिश्यू प्रेजेंट रहता है जिसको हम बोलते हैं मेरिस्टेम। प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेम एट सर्टेन लोकेशन इन अ प्लांट कॉजेज इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। इनडिटर्मिनेट ग्रोथ करवाने के लिए एक टिश्यू प्रेजेंट रहता है जिसका नाम है मेरिस्टेम। दो तरह की मेरिस्टेम होती हैं, एक होता है एपिकल मेरिस्टेम और एक होता है लेटरल मेरिस्टेम, है ना। एपिकल मेरिस्टेम यानी कि जो रूट पर है, एपिकल टिप पर है। जैसे ये रूट है, मान लेते हैं ये रूट, इसकी ये ब्रांचेस निकली हैं, और ये जो टीप है, इस रूट का जो टीप है, इस टीप पर जो मेरिस्टेम प्रेजेंट है जो इस रूट को आगे की तरफ बढ़ाती जाएगी, तो हम क्या बोलेंगे, इसको एपिकल टिप पर है इसलिए एपिकल बोले। लेकिन अगर ये रूट पर प्रेजेंट है तो रूट एपिकल, शूट पर प्रेजेंट है तो शूट एपिकल, यानी कि रूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम। राम और साम। तो रूट एपिकल मेरिस्टेम अगर रूट पे प्रेजेंट है, टिप पर प्रेजेंट रहती है, तो रूट एपिकल लेंथ इंक्रीजेस, तो वो क्या करती है, रूट की लेंथ बढ़ाती है। शूट के हैं तो स्टेम की टिप पर रहेगी, यानी कि शूट की लेंथ को बढ़ाएगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। एक होता है लेटरल मेरिस्टेम, जैसे कि मैंने बताया, ये थिकनेस बढ़ाता है। क्या करता है, थिकनेस। जैसे कि अगर एक प्लांट इतना है, अगर वो ग्रोथ करता है तो उसकी थिकनेस, जो स्टेम की थिकनेस होती है, मोटी हो जाती है, क्योंकि प्लांट जब इतना था तो उसका एरिया ऊपर से छोटा था, अब इसका क्या होगा, एरिया बड़ा होगा, तो उस हिसाब से उसकी थिकनेस ज़रूरी है, तो यहाँ पर थिकनेस बढ़ती है। अब देखो रूट एंड स्टेम ग्रेथ, देखो यहाँ पर एक वर्ड लिखा कैम्बियम। जो भी लेटरल मेरिस्टेम होती है जो उसकी थिकनेस बढ़ाती है, जिसको सेकेंडरी ग्रोथ भी कहते हैं, उसको हम कैम्बियम नाम से जानते हैं। कैम्बियम यानी कैम्बियम इंक्रीज हो रहा है, और कैम्बियम ही क्या